दोस्तों साथियों, एक ऐसी हम वीडियो लेकर के आए हैं। कभी कभी आदमी अपनी जिंदगी से इतना हार जाता है, उसके सामने सिर्फ सुसाइड करने का पीछा कोई रास्ता नहीं बचता है, या उसका दिल साथ नहीं देता है, इतनी पीड़ा से गुजरा करता है और वो कहीं न कहीं जो है आत्महत्या का प्रयास करता है। दोस्तों साथियों, आज हम ऐसी ही एक घटना लेकर के आ रहे हैं। ये फर्रुखाबाद की कहानी है। फर्रुखाबाद स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की सफाई के लिए सफाई कर्मी जाते हैं तो एक बाथरूम उसका बंद मिलता है। बहुत खोलने का प्रयास करते हैं सफाई कर्मी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। और इसके बाद सफाई कर्मी जो है आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने गेट तोड़ा तो उसमें एक युवक का 100 फंदे से लटका मिला। आप सोचिएगा कि कहाँ का आदमी कहाँ जो है कैसे जो है बाथरूम में घुसा, कैसे फंसरी लगा ली। युवक का 100 फंदे से लटका मिला, कैसे? मतलब शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। सोमवार सुबह टुंडला से फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंची। सफाई के दौरान सफाई कर्मी को बोगी नंबर 1,64,057 का एक शौचालय अंदर से बंद मिला। उसने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा जब नहीं खुला तो फिर उसको तोड़ा गया। तो आज वो जो लड़का था, करीब 40 साल के करीब था, अंडरवियर पहने था और अंगोछा से जो है उसने फांसी लगाई होगी। लेकिन जब टॉयलेट वगैरह पर चढ़ करके नीचे फांदा होगा तो दोस्तों साथियों, आप तो जानते हैं कि एक ही झटके में आदमी के वो बेहोश हो जाता है। तो पैर उसके जो है जमीन से लगे हुए थे, फर्श से लगे हुए थे। इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि युवक 40 साल का है, उसके घुटने तक पैर नीचे लगे हुए थे, जांच की जा रही है। तो दोस्तों साथियों, अब कौन सा ऐसा दुख हुआ होगा, लेकिन अब हम आप क्या जाने, दुनिया ज्यों ज्यों आगर है, किस पर कौन सा दुख है, लोग कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, कितने रो रहे हैं, कितने चीख रहे हैं, कितनी बीमारी से तड़प रहे हैं। लोग मृत्यु दंड के लिए जो है दया मृत्यु चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी से इतने हार जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं किसी को सेजोफेनिया हो जाती है मरने वाले की, और उसकी जो है ग्रंथि जो है वो सक्रिय हो जाती है। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, हो सकता है हमारी बात सही हो, या हो सकता है कि हम इसमें सेजोफेनिया और कुछ ऐसे और शब्द होते हैं, हम गलत बोल जाए तो क्षमा करना आप सभी। बताते हैं जिसको मरने की भावना पैदा होती है तो जब हार थक जाता है तो वो सेजोफेनिया जो शरीर के अंदर जो आत्महत्या की ग्रंथि होती है वो सक्रिय हो जाती है, और इसका इलाज करवाया जाता है। और इलाज करने से काफ़ी लोग तो जो है बच जाते हैं, लेकिन अगर उसके डोज को जो है कम कर दिया जाता है, डॉक्टर समझ नहीं पाता है, तो फिर भी वो डोज कम होते 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 उसकी जो सेजोफीनिया की भावनाएं हैं वो मौत की तरफ ज़्यादा घसीट ले जाती हैं और वो आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों साथियों, कहाँ का आदमी होगा, कहाँ चला होगा, कैसे समय मिला होगा, कैसे ट्रेन के डिब्बे में घुसा होगा, और इसके बाद फांसी लगा करके वो मर गया। दोस्तों साथियों, ज्यों ज्यों आगे धरती है, किसके पास कितना दुख है हम आप लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। और आप भी जान लो कि अगर कोई खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है, तो सहज स्वभाव में नहीं करता। वो जिंदगी से जब टोटल हार जाता है, टूट जाता है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचता है, तब वो आत्महत्या करता है। चाहे घर से हो, या बीवी झगड़ा हो, या बच्चों से झगड़ा हो, या परिवार से झगड़ा हो, या मोहल्ले से झगड़ा हो, या पुलिस, जैसे कई जगह पुलिस रात दिन प्रताड़ित करती थी, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। कहाँ कहाँ क्या करते हैं, बेचारों में लड़ने की क्षमता नहीं होती है।
और अपनी जान दे करके इस समस्या को सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम आपसे कहेंगे कि हमारे जो वीडियो कोई देख रहा है, तो दोस्तों साथियों, अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आती है तो कभी भी जो है मरने का न सोचे। हो सकता है कल आपके अच्छे दिन आ जाए, लेकिन अगर आप ये सोचे हो, सिर्फ सोचते रहते हो कि हमारे दिन अच्छे आएंगे, तो ये असंभव है। आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों साथियों, हम आपको अपना एक उदाहरण बता रहे हैं। मेरी उम्र आप अंदाज सकते हो कितनी उम्र हो गई है। हम जिंदगी भर आसमान की उड़ान उड़ना चाहे, और हम हकीकत आपको बताएं, एक कदम भी उड़ नहीं पाए। हमारी 70, 80 उपन्यासें, और भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो नावल भी है, लेकिन हम जब बॉलीवुड में पहुंचे तो शॉर्ट में उपन्यास तौर पर ना एक स्क्रिप्ट टाइप पर कहानी को हमने लिखना चालू किया। तो इस तरह से हमारे 100 सब्जेक्ट हो गए। और आपको बता दें, औसतन जिस देश में आदमी रहता है उसके दिल में जो है, अगर थोड़ा समझदार है तो देश प्रेम हिलोरे मारने लगता है। हो सकता है वो कुछ कर ना पाए देश प्रेम के लिए, लेकिन वक्त हो सकता है, जैसे मैं कभी कभी बच जाता हूं, कर कुछ नहीं पाता। इस उम्र में आपको बता दें, हमने 2-3 नावल भी पब्लिश की, लेकिन हमारे पाठक नहीं मिल पाए, कहीं पब्लिश नहीं हो पाई। मैंने खुद पब्लिश की। हमारे 2-3 सब्जेक्ट बॉम्बे में हुए, पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो गई, फाइनल हो गया, लेकिन फ्लोर पर नहीं जा पाया, हार थक करके आ गए। अब ये सोचा कि हम अपनी भावनाओं को क्या करें, जिंदगी भर तो हम चलते रहे, हारते रहे, क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? मैंने जो किताबों में रात दिन एक किया, पूरी जवानी से लेकर के बस किशोर अवस्था से, हमने सन 70 में पहली नावल लिखी थी। इसके पहले घटना लिखी थी, जिंदगी मौत के बीच। हमारा सबसे पहला एपिसोड जो है हमने यूट्यूब पर यही डाला था, सत्य घटना पर आधारित। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एक मगरमच्छ, एक शाला में आदमी फंस जाता है, वो गांव जा रहा है, तभी बाढ़ में उसने देखा कि 2 आंखें चमक रही हैं। उसे समझते देर न लगी, अरे ये तो मगरमच्छ है, और भागता है। पानी के अंदर कहां भागे, पास एक छोटा सा गूलर का पेड़ था, उस पर चढ़ जाता है। मगरमच्छ आता है, पेड़ को कटकटाता, चारों तरफ राउंड लगाता है, आसपास के पानी को गंदला कर देता है। उस आदमी जो बैठा हुआ है उसको लगता है कि कहीं हमें उछल करके पकड़ न ले, तो जब ऊपर की डाल पर जाना चाहता है तो ऊपर काला नाग बैठा है। तो इसका शीर्षक साथियों मैंने रखा था जिंदगी मौत के बीच। इसके बाद दूसरी मैंने नावल लिखी, कटी डाल के फूल, सुलगते अरमान, तमाम फिर लिखते चले आए। यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया के अनिल शर्मा से भी हमारी मुलाकात हुई। वो सब्जेक्ट देश प्रेम पर, क्या बताएं, हम बहुत जल्दी आप सबके सामने अपने उपन्यासों का जो है चित्रण करने वाले हैं, कहानियों को सुनाने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अगर देख लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं उपन्यासकार हो गया, मेरी फिल्में बन गई। तो दोस्तों साथियों, कैसा ये वीडियो लगा? तो कोई भी साथी जो है, हम भी बहुत जीवन से हताश हो गए थे, तो एक ये यूट्यूब पर जो है, हम यूट्यूब को धन्यवाद देते हैं कि ये प्लेटफार्म मिला, और हम इस पर अपने जो हमारी भावनाएं हैं वो हम कह करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं, और अपने उपन्यासों की कहानियों को भी आप तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि उस उम्र में हमारा कहने का लहजा जो है अच्छा ना हो, हम नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो ये हम इसलिए अपनी बात जोड़ रहे हैं इसमें कि कोई आत्महत्या ना करे। जैसे मैं इतनी उम्र में प्रयास कर रहा हूं, तो आप प्रयास करते रहो, चलते रहो। अगर बुरे फैल आपके पास है, शराबी हो, कबाबी हो, मदक्की हो, बुरे फैल हैं, तो इनको जरूर छोड़ो, क्योंकि ये ही है आपको बिल्कुल रसातल में पहुंचा देंगे।
आप थोड़ा काम करो, इस महंगाई में आप जी लोगे। 350, 400, 500 रुपये एक लेबरी की मजदूरी है। राजमिस्त्री की जो है 600, 700, 800, 1000, 1200 राजमिस्त्रियों की मजदूरी चल रही है। सब लोग अमन चैन से रह सकते हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं, पैसे को सही ढंग से खर्च करते हैं, जो 1 पैसा पैदा करेगा, 1.5 पैसा, 100 पैसा खर्च करेगा, तो वो जीवन में कभी खुश नहीं रहता है। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।